जगदीश और आनंद दो दोस्त हैं। इस गांव में इनकी ईमानदारी की बहुत चर्चा है। लोग इन्हें इनकी ईमानदारी की वजह से बहुत पसंद करते हैं। हाँ, नहीं रे आनंद, बहुत हो गया। मतलब बहुत दिन से चुपचाप बैठे हैं। इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना ठीक नहीं है। अब हमें गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार। अबे ये तो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन करेंगे क्या? अरे क्या करूंगा, अब देखता हूँ कि गांव के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब शायद एक स्कूल खोलूं या फिर कोई सेवा का काम करूं। अबे लेकिन इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। इतना पैसा बर्बाद कर देगा तू? यार कैसी बातें करता है तू, बर्बाद क्यों? गांव के लोग हमें कितना प्यार करते हैं और उस प्यार के बदले में हमें भी तो कुछ देना चाहिए ना। हाँ, वो हमें प्यार करते हैं, हम भी उन्हें बदले में प्यार करते हैं। उनके सुख दुख तकलीफ में हम भी मदद करते हैं। लेकिन ये सब कुछ मतलब ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे भाई, तू अचानक से ऐसी उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तू तो ऐसा है नहीं। तू तो मुझसे पहले ही गरीब दुखियों की मदद करने दौड़ पड़ता था। तो ये सब कुछ तो मदद के लिए ही है ना, फिर क्या हो गया? अरे बाबा, तू गलत समझ रहा है। मतलब वैसा कुछ नहीं है। मैं बस तुझसे चर्चा कर रहा था। अगर ऐसा कुछ करना चाहता है तो मतलब बहुत पैसा चाहिए होगा, बस वही बात कह रहा था। अच्छा ये बात है। हाँ, अब मुझे ठीक लग रहा है तेरी बात सुनकर। डरा दिया था मुझे तूने ऐसी बातें करके कि बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। मैं तो सोचने लगा था कि मेरा दोस्त अचानक से इतना बदल क्यों गया। इस गांव में हमारी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, जिक्र होता है, और नहीं तो क्या। हाँ रे, और हमें हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। हमारी दोस्ती की भी मिसालें दी जाएंगी, तू देखना। जगदीश बहुत नेक इंसान है। गरीब दुखियों की मदद करते करते उसका जीवन कट रहा है। इस वजह से उसने अब तक शादी नहीं की। दूसरी तरफ आनंद बिल्कुल उलट है। ऊपर से उसकी ईमानदारी की छवि है, लेकिन अंदर से वो लालची है। ओ भैया, 2 बिस्कुट और 2 चाय देना। पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं है, शरीर अजीब सा लग रहा है। अरे आओ 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 आओ, मैं तो सोच ही रहा था कि जरा घर चला जाऊं। कुछ मछली खरीदी है, खराब हो रही है। सोच रहा हूँ घर पे रख आऊं। हाँ हाँ जाओ ना, मछली को ऐसे ही क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन अगर घर रखने गया तो दुकान बंद करनी होगी। यही तो झंझट है। सोच रहा था कि कोई आए दुकान देखे तो जाऊं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम तो वैसे भी चाय पीने आए हैं, तुम मछली रख कर आओ। जब तक तुम लौट कर आओगे हमारी चाय भी खत्म हो जाएगी और हम दुकान भी देख लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं आराम से जा सकता हूँ। अरे भाई, तुम जैसे ईमानदार लोगों के पास दुकान छोड़ने में कोई चिंता नहीं है। रुको, चाय देता हूँ। ए जगदीश, दुकान के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। तू जरा जाकर देखेगा। आवाज सामान्य नहीं लग रही है। क्या बोल रहा है तू? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, जरा एक बार जाकर तो देख। मैं तो सामने ही हूं, देख तो सही। अरे ठीक है, अब जब तुझे इतना शक है तो मैं देखता हूं। तू यहीं रुक, आता हूं देखकर। अरे भाई, कुछ भी नहीं था वहां पे। तूने क्या सुना था? अब पता नहीं यार, चल छोड़ना, गलती से कोई आवाज आ गई होगी। चल चाय पी तू। अरे समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, मतलब मैं तो दुकान छोड़कर कहीं गया नहीं था, फिर इतने पैसे गायब कैसे हो गए? किसने चोरी कर ली? क्या कह रहे हो? तुम तो मछली रखने घर आए थे, पक्का उसी समय चोरी हुई है। अरे कैसी बातें कर रही हो? उस वक्त तो मैंने दुकान जगदीश और आनंद के हवाले की थी। वो तो गांव के सबसे ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। उनकी ईमानदारी के किस्से सबको मालूम है। मिसालें दी जाती हैं उनकी ईमानदारी के। रहने दो तुम्हारी ईमानदारी की बातें। मुझे पूरा यकीन है उन्हीं में से किसी ने ये किया है।
हर कोई ईमानदार नहीं होता। पैसा देखकर किसी को भी लालच आ सकता है। अरे तो अब मैं क्या करूं गिन्नी? कल और आज की सारी कमाई थी उसमें। अब दुकान कैसे चलाऊंगा? सामान कैसे खरीदूंगा? ईमानदारी जैसी कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा मत कहो भाग्यवान, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं तो जानता था कि वो लोग ईमानदार हैं, इसीलिए उनके भरोसे पे दुकान छोड़ दी। अब पर उन्होंने ही धोखा दे दिया, ये मैं सोच नहीं सकता था। क्या क्या मतलब ये गांव वाले झूठी बात फैलाते हैं क्या उनकी ईमानदारी के बारे में? अरे जिसने मेरा सर्वनाश किया है ना, ऊपर वाला उसका भी सर्वनाश करेगा। देखना तुम, वो लोग कभी सुखी नहीं होंगे, भिखारी बनकर जीना होगा उनको। बड़े आए चोरकट कहीं के। ऐसा ही हो, भगवान ऐसा ही करे। 2 दिन में ही चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई। सबका शक आनंद और जगदीश पर गया। जगदीश समझ जाता है कि ये काम आनंद का है। अरे जगदीश, क्या बात है भाई, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर? चला जा जा, अंदर आ जा, माँ खाना बना रही है, खाना खाकर निकलेंगे। आ जा जा जा। ए भाई, मैं यहाँ खाना वाना खाने नहीं, तुझसे एक जरूरी बात करने आया हूँ और उम्मीद है कि तू सही सही जवाब देगा। अरे क्या हो गया, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या हुआ, साफ साफ बता। ये बता, 2 दिन पहले हम दोनों चाय की दुकान में बैठे थे। दुकान वाले काका मछली रखने के लिए घर पे गए थे और दुकान हमारे हवाले थी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, मतलब क्या बात क्या है? उसके बाद तूने मुझसे झूठ कहा था कि दुकान के पीछे से आवाज आ रही है, और मैं जैसे ही दुकान के पीछे गया तूने कैश बॉक्स से सारा का सारा पैसा निकाल लिया। बता, ये सच है ना? क्या बातें कर रहा है तू? ये कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब कैसे सच हो सकता है? मैंने कभी ऐसा नहीं किया और ना ही करूंगा। ऊपर से तू भी तो मेरे साथ था वहां पे। नहीं, कुछ देर तू अकेला था, तभी तूने ये किया। सच सच बता, चोरी तूने ही की है ना? सही सही बताना। अरे विश्वास कर जगदीश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं क्यों चोरी करूंगा? अबे पूरे गांव को शक हम दोनों पर है। चोरी मैंने तो की नहीं, तो जरूर तूने की होगी ना। यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं तेरा दोस्त हूं, तू क्या मुझे नहीं जानता है? नहीं, मैं कभी नहीं कर सकता। अब लोग शक कर रहे हैं, लेकिन कोई सबूत तो है नहीं ना। सबूत के बिना कैसे साबित करेगा? हो सकता है कि किसी और ने चोरी की हो। ठीक है, मैं इस बात के तह तक जाकर रहूंगा। ठीक है, तू खाना खा, मैं जाता हूं अब। सुन रवि, मुझे पता है कि इस गांव की सारी चोरियां तू करता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरा साथी बन और तू मुझे साथ लेगा। बता, लेगा ना? ये क्या कह रहे हो दादा? आप तो गांव के अच्छे लोगों में से हो, आप क्यों चोरी करोगे? अरे चोरी तो मैं करता हूँ, वो भी पेट के लिए। कोई मुझे काम तो देता नहीं है, इसीलिए चोरी करता हूँ। अरे ये सब फालतू की बातें छोड़, मैं तेरे साथ चोरी करना चाहता हूँ। तू मुझे साथ लेगा या नहीं ये बता, नहीं तो मैं अकेले करूंगा। बता। अब ठीक है, तुमने अपना इतना मन बना ही लिया है तो मैं राजी हूँ। तुम्हारा इतना मन है तो मैं मना नहीं करूंगा। बताओ, कहाँ चोरी करनी है? मेरी बात ध्यान से सुन, छोटी मोटी चोरी करने से काम नहीं चलेगा। इस बार बड़ा दांव मारना है। अगर हम बाजार की कई दुकानों में एक साथ चोरी करें तो समझ के चल बहुत फायदा होगा। एक बार चोरी करेंगे तो कई दिन काम चल जाएगा। क्या कहता है? क्या बाजार की दुकानें? अरे दादा, अगर पकड़े गए तो समझो निपटा दिए जाएंगे, हमारा अंत हो जाएगा। लोग हमें मार मार के भरता बना देंगे। अबे तू चिंता मत कर, सारा पैसा मैं रखूंगा। लोगों का शक तुझ पर जाएगा, मुझ पर नहीं। तेरे पास कुछ मिलेगा ही नहीं तो बस कुछ साबित ही नहीं होगा। हाँ, वैसे ये चाल तो अच्छी है, क्योंकि तुम ईमानदार हो तो कोई तुम्हारी तलाशी क्यों ही लेगा। ठीक है, तो कल ही रात को हम बाजार में चोरी करेंगे। कई बड़ी दुकानों को निशाना बनाते हैं, ये सही है। हाँ, यही होगा। और सुन, ये बात किसी को मत बताना, भूल कर भी किसी के सामने कहना मत। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एकदम चुप, मैं किसी से नहीं कहूंगा।
अपनी चोरी की बात भला किसी को बताई जाती है क्या? सुन रवि, यहाँ पर 7 बड़ी दुकानें हैं। अगर हम इन 7 में चोरी करेंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। और अगर हो सका तो इक्का दुक्का छोटी दुकानों में भी हाथ साफ करेंगे। छोटी दुकानों में भी अच्छा कलेक्शन पैसा रहता है। अरे हम यहाँ बड़ी चोरी करने आए हैं, छोटी चोरी करने नहीं। छोटी मोटी चोरी से क्या होगा रे? तू तो वही छिछोरा चोर है और छिछोरा ही रह जाएगा। अब मेरे साथ है थोड़ा बड़ा सोच। जिंदगी में कोई तरक्की करना है ना तो बस। अरे दादा, मेरा कहने का मतलब है कि उन छोटे मोटे पैसों से भी तो हमारे कुछ दिन तो चल ही जाएंगे। हाथ खर्च का पैसा ही समझ लो। और ये बड़ी दुकानों के पैसे को हम छिपा कर रखेंगे। क्या कहते हो? अरे तू चुप कर, फालतू की बातें मत कर। तेरे साथ चोरी करने आकर तो बड़ा झंझट में पड़ गया। कचर 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 चोरी करने आया है और तू इतना बोलता क्यों है? इतने साल चोरी करने के बाद भी अभी तक ये सब नहीं सीखा क्या? अब मैं क्या करूं दादा, सारी जिंदगी अकेले चोरी की है। किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब तुम मेरे साथ हो तो खुद को रोक नहीं पा रहा। अब बात अपने आप अंदर से निकलती जा रही है और मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि दुकान में घुसने के लिए हमें। अरे तू चुप कर, चुप कर। अगर तूने एक और शब्द बोला तो अभी लोगों को इकट्ठा करके तुझे पकड़वा दूंगा। फिर कह दूंगा कि तू चोरी करने आया था। लोग मेरी बात मान लेंगे। चुप रह। अब हाँ दादा, अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। हाँ, गलती मेरी ही है जो मैंने इतनी बातें की। अब आपको तो मैंने बताया कि मतलब कोई था नहीं मेरे से बात करने के लिए। आप मिले तो बात करने का मन कर रहा है। मतलब मैं मन से नहीं बोलना चाहता। ओहो चुप कर, चल आगे चल। अब से हम 7 दुकानों में चोरी करेंगे। चल। हाँ दादा, ठीक है, वैसा ही करते हैं। आ जाओ। हाँ, हो गया। चोरी पूरी हो गई। अब सब कुछ मुझे दे दे, मैं जाकर छुपा दूंगा ताकि कोई तुझ पर शक न करे, और करे भी तो तेरे पास कुछ मिले ना। हाँ दादा, ठीक है। अरे रे 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 रे, हाय 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 हाय, इस गांव में ये क्या हो गया? ये नया कौन सी आफत आ गई है रे? हमारे गांव का इतना सर्वनाश कौन कर रहा है? पहले तो इतनी बड़ी चोरियां नहीं होती थी। क्या कहें? अब क्या कहें भाई, डर डर के दिन काटने पड़ रहे हैं। पहले तो कभी कभी छोटी मोटी चोरी होती थी, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जो चोरी हो रही है वो चोरी नहीं बल्कि डकैती है, डकैती। और नहीं तो क्या, तो क्या अब ऐसे ही दिन कटेंगे हम लोगों के? इसका कोई समाधान नहीं मिलेगा क्या? अब ये तो कहना मुश्किल है। हमें चाहिए कि सब जाकर चंद्रकांत बाबू को सारी बात बताएं। देखते हैं वो क्या करते हैं। अरे भाई, हमारा तो सर्वनाश हो गया। अब व्यापार में मन ही नहीं लगता। लगातार 7 दुकानों में चोरी हुई है। ऐसी घटना इस गांव में कभी नहीं हुई। मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरा परिवार लेकर इस गांव को छोड़कर चला जाऊं। अब यहाँ रहने का कोई मन ही नहीं करता है। कभी भी घर की सारी चीजें कोई चोर उठा ले जाएगा। सब कुछ खो बैठेंगे हम, फिर क्या करेंगे? और नहीं तो क्या। अरे चोरी से सब कुछ खो देने से तो अच्छा है किसी दूसरे गांव में जाकर बसना। वही तो। फिर भी देखते हैं कि चंद्रकांत बाबू से कहकर कोई इंतजाम होता है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ और ये चोरियां कम नहीं हुई तो भाई हम भी ये गांव छोड़ देंगे। और क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस गांव में रहने से कोई ज्यादा फायदा नहीं बल्कि ज्यादा नुकसान ही हो रहा है। आज किसी पर शक करते हैं तो कल किसी और पर, मगर असली चोर अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। अरे पकड़ा जाएगा वो भी बहुत जल्दी। कहते हैं ना कि चींटी के पंख निकलते ही वो मरती है। देखना बहुत जल्दी असली चोर सामने आ जाएगा। हाँ। गांव के इकलौते चोर रवि के होने की वजह से सबसे पहला शक उसी पर गया। नतीजा, सब गांव वाले रवि को पकड़कर दबाव डालते हैं।
आखिरकार रवि सच बोलने को मजबूर हो जाता है। रवि रवि रवि, तू बिल्कुल भी चुप मत रह। क्या सोचा है तूने, बता। ऐसे चुप रहने से तू बच नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब सब ने तुझे पकड़ लिया है। अगर सच नहीं बोलेगा तो तुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और अगर सच बता देगा तो हम सब मिलकर तेरी सजा कम करने की कोशिश करेंगे। बता। अरे मैं सच कह रहा हूँ। सच यही है कि मैंने चोरी नहीं की है। मुझे इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुम चाहे तो मेरे घर जाकर देख सकते हो, वहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं सच में इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कसम से कह रहा हूँ। अरे भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई चोर खुद ब खुद कहता है क्या कि हाँ हमने चोरी की है? उसे अलग अलग तरीकों से सच बोलने पर मजबूर करना पड़ता है। चलो सब मिलकर इसे उठाकर गंदे तालाब में फेंक दो। सुना, तालाब में गिराना चाहते हैं तुझे सब। तुझे तो तैरना भी नहीं आता, तब क्या करेगा रे? ये गांव वाले कोई भी तेरा साथ नहीं देंगे। अब कम से कम सच तो बता दे, बोल। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो बस एक छोटा मोटा सा चोर हूँ। लोगों से 1-2 रुपए चुरा कर दिन गुजारा करता हूँ अपना। अरे मगर ये बड़ी चोरी तूने ही की है ना? हमें सही सही बता, की है ना? अब ये चोरी भी मैंने की है, लेकिन मैंने अकेले नहीं की थी। मेरे साथ कोई और भी था। पहले तो मैं राजी भी नहीं था इस चोरी के लिए। अच्छा, कोई और भी था? कौन था? जल्दी बता, था कौन वो? वो आनंद दादा जी ने ही मुझसे कहा था कि बड़ी चोरी करनी है। गांव के 7 दुकानों में चोरी करनी है। मैं तो कह रहा था कि छोटी दुकानों में। क्या बोला तूने? आनंद ने चोरी की है? देख, मुझे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तू सही कह रहा है ना? आनंद बोला तूने ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा? मुझे गंदे तालाब में नहीं जाना। तुम चाहे तो आनंद दादा से सारे पैसे पा लोगे, उनके पास हैं। हाँ। अरे तुम लोग इसे पकड़कर यहाँ पे क्यों लाए हो? क्या इन्होंने ही गांव में चोरी की है? हाँ बाबू, हाँ, यही दोनों मिलकर चोरी किए हैं। छी 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 छी। आनंद, तुमने? हमने सोचा था कि इस गांव में सिर्फ रवि ही चोर है, लेकिन तुम तो ईमानदारी की आड़ में चोरी कर रहे हो। ये मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या हुआ जगदीश? तुम्हारा दोस्त तो चोरी कर गया, कुछ कहोगे तुम? अब मैं क्या कहूँ बाबू, मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सारी जिंदगी हमारी ईमानदारी की कहानी लोग सुनाते रहे, और अब अपनी आंखों से उसी ईमानदारी को टूटते हुए देख रहा हूँ। मतलब मेरा सच्चा दोस्त चोर है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच कड़वा होता है। तुम्हारा दोस्त ही चोरी कर गया। ईमानदारी की आड़ में ये काम कर रहा था ताकि कोई शक भी ना करे। क्या कहूँ बाबू, मुझे तो अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। समझ नहीं आता बचपन से मेरा दोस्त कैसे बिगड़ गया। मेरा कोई दोस्त नहीं है आज से, मैं ये सबके सामने कहता हूँ, और मैं इसे पहचानता भी नहीं। आप लोग इसे पकड़कर जो सजा देनी है दीजिए। अरे जगदीश, ये तू क्या कह रहा है? मैं तो तुझे अपना भाई समझता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे जैसे सच्चे इंसान का भाई इतना बड़ा चोर ठग नहीं हो सकता। और मैं तो तुझे दोस्त भी नहीं मानता, फिर भाई कैसे मानूं? बकवास करता है। बस 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 बस, तुम लोग झगड़ा मत करो। देखा आनंद, चोरी करने से कोई फायदा नहीं होता, उल्टा मुसीबत और मिलती है। लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हाँ, मैं समझ गया बाबू। मैं कम मेहनत में अमीर बनना चाहता था, मैंने लालच किया। जब लालच किया है तो सजा तो मिलेगी ही। तुम्हारी और रवि की सजा ये है कि आज से तुम दोनों किसी के घर या बाजार में कदम नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो सबको लगेगा कि तुम चोरी करने आए हो। बस यही फैसला है, जाओ। आनंद अपनी गलती मानकर सुधरने की कोशिश करता है। वो चाहता है जगदीश का साथ पाकर खुद को बदल दे, लेकिन जगदीश उस पर भरोसा नहीं करता। जगदीश, ओ जगदीश, तुझसे कुछ बात करनी है।
क्या है? तू इतनी रात को मेरे घर क्यों आया है? क्या बात है? अब असल में मुझे जो सजा मिली है, किसी के घर नहीं जा सकता, ना ही बाजार में प्रवेश कर सकता हूँ, इसीलिए छुप छुपा कर तेरे घर आना पड़ा। अरे तो तू इतनी रात को बाहर क्यों निकला? पहले ये बता। मेरे घर आना तेरा असली मकसद नहीं है क्या? फिर से चोरी करने निकला है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। मैं चोरी करने नहीं आया, मैं मदद मांगने आया हूँ। देख मेरे भाई, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, खुद को बदलना चाहता हूँ, तू मेरी मदद कर। अच्छा, अब मैं क्या तेरी मदद करूं? इतने सालों से हमारी ईमानदारी की मिसाल लोग देते रहे और तू अचानक से लालच में आकर ईमानदारी को मिटा देता है। मुझे तो सोच कर भी शौक लगता है, विश्वास नहीं होता। हमारी दोस्ती को तूने खत्म कर दिया। अब मैं समझ नहीं पाया रे। मैंने सोचा था कि एक बार चोरी करूंगा और फिर कभी नहीं करूंगा, सुधर जाऊंगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं कम मेहनत में अमीर बनना चाहता था। वाह 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 वाह। ये बता, तुझे इतना लालच था क्यों? हम तो खा पीकर ठीक से जिंदगी गुजार रहे थे। अगर पैसों की जरूरत होती तो मुझसे कहता, मैं काम करके तुझे पैसे कमा के देता। चोरी करने तू क्यों गया, मुझे ये बता। अब क्या कहूं, मेरे से गलती हो गई ना भाई, मुझे माफ कर दे। एक मौका तो दे, एक बार भरोसा तो कर। मैं तुझ पर भरोसा कर ही नहीं सकता। इतने सालों से जिसके साथ मैं चला, ईमानदारी का काम किया, वही मेरे साथ विश्वासघात कर गया। उस पर फिर से भरोसा कैसे करूं, बता। तो क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है अब? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर तू फिर से कभी मेरे घर पे ना आए। समझ गया ना? देख क्या रहा है, चल जा यहां से, जा। कुछ दिन बीत गए। आनंद के परिवार में तंगी आ गई। बूढ़ी माँ के साथ अच्छे से दिन गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया। पूरे गांव में खोजने के बाद भी कोई काम उसे नहीं मिला। अंत में वो चंद्रकांत बाबू के पास पहुंचा। क्या हुआ आनंद? कैसे बीत रहे हैं तुम्हारे दिन? फिर से चोरी तो नहीं कर रहे? अरे बार बार मुझे चोर कहकर याद मत दिलाइए बाबू। अरे क्यों, तुम्हें शर्म आती है क्या? जब चोरी कर रहे थे तब तो शर्म नहीं आई, अब क्यों आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है, अगर मुझे चोर कहकर आपको शांति मिलती है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी मदद तो कर दीजिए। अच्छा, फिर क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं किसी चोर की मदद नहीं कर सकता। क्यों, क्या चोर इंसान नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, चोर इंसान नहीं होते, चोर अमानुष होते हैं। चोर गरीबों का धन दौलत छीन कर उनका सुख छीन लेते हैं। बात करते हो उन्हें इंसान कहां से कहा जाएगा जो गरीबों को और गरीब बना देते हैं? मैंने तो सिर्फ एक ही बार चोरी की थी और चोरी का पैसा भी तो लौटा दिया, सजा भी पा चुका हूँ, फिर भी क्या मेरी सजा कम पड़ी है? चोरी की असली सजा जानते हो क्या होती है? हाथ काट देना। वो तो मैंने तुम्हें नहीं दी। अब बताओ किस लिए आए हो, बोलो। बाबू, पूरे गांव में खोज कर भी मुझे कोई काम नहीं मिला, कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं सच में बदलना चाहता हूँ बाबू, दया करके मुझे काम दे दीजिए। मेरी बूढ़ी माँ के साथ मेरा घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है। दया करो भाई, दया करो, मुझ पर दया करो। मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। काम दिया और तुमने मेरे घर पर ही चोरी कर दी तो? नहीं 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 बाबू, विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे काम दे दीजिए। एक ही बात बार बार कहने से अच्छा नहीं लगता है। चलो जाओ यहां से, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता, जाओ। अंततः कहीं काम ना मिलने पर मजबूरी में आनंद भीख मांगने सड़क पर निकल पड़ा। बाबूजी, बाबूजी, माँ जी, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको दुआ दूंगा, ऊपर वाला आपको सुख देगा, मेरी माँ बीमार है। अरे आनंद, अब तुम सड़क पर भीख मांग रहे हो? इतनी बुरी हालत हो गई तुम्हारी? और क्या करूं, शायद ये बुरा समय मेरे नसीब में ही लिखा था, वरना मैंने इतना चाहा था खुद को बदलना, लेकिन तुम लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। अच्छा, हम सब ने साथ नहीं दिया क्योंकि ये तुम्हारा अपना कर्म है। तुम्हारे ही कुकृत्यों का फल
तुमने ईमानदारी से गद्दारी की। जो ईमानदारी से गद्दारी करता है उसका जीवन कभी अच्छा नहीं होता है। हाँ देखो ना, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए। क्या कहूँ मैं। मैंने कहा था ना, सब कुछ तुमने खुद ही खत्म किया है, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। तुम तो मुझ पर एक बार और विश्वास कर सकते थे ना। एक ही तो चोरी की थी, उस पर इतनी बड़ी सजा। जो ईमानदारी से धोखा करता है वो कभी ईमानदारी पर लौट ही नहीं सकता। कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तुम्हारी भी नहीं होती। तुम्हारे भीतर लालच बैठा हुआ था। आज इस हाल में आकर ही तुम पैसों की कीमत समझ पाए हो। हाँ सही कह रहे हो। अब मैं पैसों की कीमत समझता हूँ। एक पैसे की कीमत क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूँ। एक पैसे के लिए मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। मासी माँ की चिंता मत करो, उनकी दवा इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। एक बेईमान की जिम्मेदारी एक ईमानदार उठा ही नहीं सकता। देखा देखा तेरी हालत अब कैसी हो गई है। दिन में बाजार में भीख मांगता है, रात को आकर बिस्तर पर पड़ जाता है। शर्म नहीं आती? माँ तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैं चाहूँ तो कहीं और जाकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारे कारण ही इस गांव में पड़ा हूँ। तुम्हारे लिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है, नहीं तो कब का शहर चला गया होता। जा, ऐसे कलंकित बेटे को रखने से तो ना रखना ही अच्छा है। जा, शहर चला जा, अपना बोझ खुद उठा। जब भीख से ही खाना है तो मैं तेरा एहसान क्यों लूं? मैं खुद भीख मांग कर खा लूंगी। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी आंखों के सामने भीख मांगो और मैं देखता रहूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं हूं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। भीख के पैसों में वो तृप्ति है जो तेरे चोरी के पैसों में नहीं थी। पहले तू कितना ईमानदार था, लोग तेरी कितनी प्रशंसा करते थे, मैं तुझ पर कितना गर्व करती थी। और अब तेरे कारण मुझे लोगों के सामने सिर उठाने में शर्म आती है। माँ सही बताऊं, अब हम इस गांव में रहेंगे ही नहीं। तुम और मैं मिलकर कहीं और चलेंगे। मैं अच्छा बन जाऊंगा, तुम्हें वादा करता हूँ बहुत अच्छा बनूंगा। दूसरे गांव में जाकर काम करूंगा और तुम्हें कमाकर खिलाऊंगा, भीख मांग कर नहीं। पहले ठीक हो जा, फिर निर्णय करेंगे। क्या मासी माँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहीं घूमने? नहीं बेटा, वो नसीब कहाँ। हम ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। तू अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। क्या कह रही हो मासी माँ? आप चली जाओगी? क्यों? अरे मेरी माँ के मरने के बाद मैंने आपको ही माँ जैसा माना है। आपके हाथ से ही बड़ा हुआ हूँ, आपके हाथ का खाना खाया हूँ। आज आप यूं चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? बिना गए अब और उपाय नहीं। मेरे गुणी बेटे ने जो किया है उसके कारण मैं लोगों के सामने मुंह नहीं दिखा पा रही। ऐसी शर्मनाक जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। अरे तो सब तो तुम्हारे बेटे का दोष है। मैं और तुम्हारा बेटा पहले कितने अच्छे दिन बिताते थे। ईमानदारी की मिसालें दी जाती थी, दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, गांव के लोगों की सेवा करते थे हम। और अब लोग तुम्हारे बेटे को देखते ही थूकते हैं। बताओ भला। तूने उसे मदद ना करके बिल्कुल सही किया। उसने ईमानदारी की राह छोड़ी, तेरा नाम खराब किया। तू और मैं उसकी वजह से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मेरा बेटा है, इसलिए उसे छोड़ भी नहीं सकती। चलो ठीक है माँ, छोड़ो। भाई अच्छे से रहना, मुझे याद रखना, बस इतना ही। मैं कभी तुझे भूल नहीं पाऊंगा। बचपन से बड़े होने तक सब तेरे साथ ही तो किया है। अब हाँ, हो सकता है तूने गलत किया, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए अब भी जगह है। मैंने सोचा था कि तुझे शिक्षा देकर सुधार दूंगा। बस अब मौका नहीं रहा सुधरने का। मुझे मत भूलना। अगर कभी मुलाकात हो तो मुंह मत फेर लेना। अरे नहीं 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 भाई, कभी नहीं। तू मेरा भाई है। फिर कभी इस गांव में लौट आना, मैं तेरे लिए इंतजार करूंगा। लेकिन
रहने के लिए नहीं कहूंगा। गांव वाले तुझे शांति से रहने नहीं देंगे। हाँ भाई चल, अब मैं चलता हूँ। चल माँ। इस तरह कुछ दिन बीतने पर जगदीश गांव वालों की सेवा करने लगा। गांव में अब कोई संकट ना रहा। जगदीश की ईमानदारी की चर्चा आसपास के गांव में भी फैल गई। इसलिए सभी ग्रामीण और चंद्रकांत बाबू ने उसे ईमानदारी का फल दिया। जगदीश, तुम्हारे जैसे बेटे पर हमारा गांव गर्व करता है। हम लोग हमेशा ऐसा ही बेटा चाहते हैं। तुम्हारे बिना गांव की उन्नति संभव नहीं थी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? मैं तो बस लोगों की सेवा करता हूँ। यही मेरा असली सुख है। मेरे अंदर न लालच है न अहंकार, बस लोगों के लिए प्रेम है। तुम्हारा यही विचार तुम्हें इतना ऊपर ले आया है। जानते हो कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। हाँ, मैं इन्हीं लोगों के प्यार के साथ तो जीना चाहता हूँ बाबू। आप लोग मुझे ये अवसर दीजिए बस। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज तुम्हारी ईमानदारी के पुरस्कार के स्वरूप में हम सब ग्रामीण तुम्हें एक उपहार देना चाहते हैं। हैं? क्या उपहार बाबू? ये इन्हें ले आओ, जाओ। बाबू ये लोग? हाँ हाँ, ये लोग। देखो, मुझे पता है तुम हर किसी को बदल सकते हो, और जहाँ आनंद खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है वहाँ तुम ही तो उसका रास्ता हो। लेकिन यहाँ गांव वाले उसे शांति से नहीं रहने देंगे। बिल्कुल रहने देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम माँ और आनंद को लेकर आओ और अपना परिवार बना लो। हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ, अब कभी भी जगदीश की बात के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अपनी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यही शायद मेरी ईमानदारी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज से हमारी दोनों की दोस्ती की ईमानदारी की कहानी फिर से शुरू होगी।